विश्वे देवाय अदितिर्पञ्चजनामदितिजातमदितिर्जनित्वं ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षं मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः शीतुदसहिताय शाङ्गाय स्वपरिवाराय श्रीमन्महागणाधिपतिवे देवाशयः मादयन्ते तामो तव प्रतिष्ठता ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अब उनके हाथ नीचे हाथ लगाइए, बोले ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने ब्रह्मणो द्वितीय प्राग श्री श्वेत बाराह कल्पे जम्बूदीपे भारतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते मंडलांतर्गते ताटीशिल्वे आदर्श नगरे स्थितौ मम गृहे आभ्यंतरे श्री भगवत मंडपे मासानां मासे महामांगल्य मासे चैत्र मासे शुभे कृष्ण पक्षे एकादश्यां शुभ पुण्य तिथौ अपना अपना नाम ले लीजिए, गोत्र ले लीजिए। बोले कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक दोष निवृत्त्यर्थम धन धान्यादि प्राप्त्यर्थम सुख समृद्धि प्राप्त्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल। बोले मम नूतन गृह सुख समृद्धि प्राप्ति अर्थे भगवत श्री सत्यनारायण पूजनम सपत्नीको भगवत श्री सत्यनारायण पूजनम महम करिष्ये। आगे में दीजिए सेवा शुद्ध स्नानियम समर्पयामि ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृत सरस्वती ममयन्ति शस्त्रो दशा सरस्वती पंचदाशो देशे भवत श्वेता श्वेताक्षो रुणसे रुद्राय द्योपवीतं भर्मद्योपवीतं समर्पयामि ओम एतावानस्य महिमातो जायस्य नमः। अभी ये वाला शांति प्रियक्षमे क्षेत्राज में ग्रीष्मे दौलनं समर्पयामि ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सिंदूर ओम सिंदूरं साचराय सिंदूर फूल से पंचैव सिंदूरं प्रतिक्रियतामहं सिंदूरावक्ता गृहाण परमेश्वर ओम कांडात् परमहंति बर्खा वर्षस परि एवाणो ध्रुवी पतनु शास्त्रेण शतेन च पुष्पैर्विधिर दिव्यै कुमुदैरत्सं तथै पूजा। अगर ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। हस्त प्रक्षालन हाथ शुद्ध कर लीजिए। तो नाम ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दैव विद्याबलं दैव बलं तदैव लक्ष्मी तेषां कुतस्तेषां पराजयां येषां वृन्दिवरस्यां हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र वास्तो धनुर्धरः मणिमणिगणनिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ना प्रियाय लंबोदराय सकलगणनाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो दिव्यै कुमुदैरथ चंपकै पूजार्थ नियते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतामः। माला का स्पर्श करिए। ओम समर्पयामि ओम आपांगते वरुणाय नमः। मोक्षौतु सागरा सर्वे शब्द दीपे वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामर्थमयानितम स्नानार्थां प्रतिगृह्यतामः। शालाय श्वेता श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते शुद्ध स्नानियं समर्पयेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्रायां गणाय वलितः तनो अवीरकुलालं समर्पयामि। अक्षन्ते बर्हा वर्षस्परि एवाणोदरं शपीतवस्त्रं शरशीरुहेक्षणं सहारवक्षस्ते शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते रूपं विभूत्याप्तकं ब्रह्म वेदस्य रूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिलं गुणागार संसार पारमनतोऽहं तुषारादिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभासे शरीरम् अस्मन्मौलनीकालोलनीमजं भानुकोटिप्रकाश देवे देवे समाश्रमं प्रतिगृह्यतामः। ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय समर्पयामि। हस्ते वर्गं समर्पयामि मुखे आचमन्यं समर्पयामि सर्वांगे स्नान्यं समर्पयामि। ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय सरस्वती ममयन्ति शस्त्रो दशा सरस्वती पंचदाशो देशे भवत सरिताः पंचामृत स्नान्यं समर्पयामि। शुद्ध जल से
ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालः यशुणी श्रीणा श्वेता सहजा पुरस्तात् अभिर्गुलालं समर्पयामि। ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। अक्षताश्च श्रेष्ठ कुंकुमक्ता सुशोभितं मया निवेदित्या भक्ता गृहाण परमेश्वरः। तुलसी पत्ता अर्पितानि प्रभु हरे श्री तुलसी दलानि रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं बिल्पत्रमानशो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुष्य प्राणशमुखादग्निपक्षति दर्शयामि। ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। चूरन भी बनाया है ना? चूरन बनाया है। चरण वस्ते मांगती तायम न रूपाय शक्तय आकृमद्धाहीनाय निर्गुण शक्तिदानितहं कृद्या सर्वं भोक्ता प्रतुलमक्षमा प्रमात् पार्थोवाच किं फलं किं वेदा श्री भगवानुवाच दोक्षोपादिकं सर्वं धन्यादिवर्धनं शोभान्तरिकं चरे ततस्वगच्छत सत्यनारायणस्मरणं एवं कृतमनुष्याणां वाचितार्थं ध्रुवं विशेषतः कलियुगे नाना बृहत् ब्राह्मणरूपेण प्रवक्ष्यामि हिंसार्था किमर्थं परमेश्वर दुःखाविनिर्मुक्तो सरस्वती भवेत् सर्वबोधस्य वर्तस्य तथा प्रभृति काले च मासिकं श्री भगवानुवाच मनुष्यं विनश्यति इति स्कन्धे पुराणे खण्डे सत्यनारायण व्रतकथायां द्वितीय अध्याय की जय। जय बोलिए कस के। की जय। एक समस्त ऋषि लोग ने विचार में इकट्ठा होकर विचार विमर्श कर रहे थे किस कारण कलिकाल जो कलयुग आ रहा है इसमें प्राणी का कैसा स्वभाव होगा, किस प्रवृत्ति विराजमान हो जाए। शुद्ध जी ने शौनकादि ऋषियों के आसन पर आसन पर बैठ गए। तब जो है शौनक जी बोलते हैं कि प्रभु जो कलयुग आ रहा है तो कलयुग में जो प्राणी जन्म लेगा उनका कैसा स्वभाव होगा, किस प्रवृत्ति के होंगे और उनके हरि के प्रति कितना महाराज बोलते हैं कि ये मुनियो मैंने वह प्रसंग बताने जा रहा हूँ कि जो कलयुग में जो प्राणी जन्म लेगा वेद वेदांग हीनाश्च तेषां श्रेयः कथं भवेत्। और वेद वेदांग से विहीन होंगे, वेद मंत्र को पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, कथा में बैठना पसंद नहीं करेंगे, पूजा करना है कि आप लोग के बीच में बताऊंगा तो आपका कल्याण होगा। तो उस समय आचार्यों के गुरुओं के मन में ही होगा धंधा चलता है, ऐसा स्वभाव होगा मनुष्य का। ठीक है। तब जो है शौनक जी बोले कि प्रभु इनका कल्याण मार्ग बतला रहे हैं, किसी को सदमार्ग बतला रहे हैं। वैसे मनुष्य के क्या जानना चाहिए कलयुग में? नारायण का स्वरूप जानना चाहिए कि हमें सद्ज्ञान। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की। अथ दूत में आए, इसका क्या नाम है? मृत्युलोक। यहाँ जो भी प्राणी जन्म लिया है एक दिन माया के नगरी छोड़कर जाने से उत्पन्न करी संति पाप कर्म भी नाना जोन में प्राणी उत्पन्न होकर निज पाप कर्म करके अपने कुटुंब और परिवार दूर हो गए। ये सब ढोंग ढकोसला है, तो सबसे बड़ा हम पाप कर रहे हैं। इसका प्रायश्चित आपको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी समय मिले, जितना भी समय आपको बचता हो, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 1 घंटा, आप भगवान को पूजन करिए, भगवान से जुड़े ना। आए थे तो नंगे आए थे, आने के पहले हमको खाने पीने का सारा व्यवस्था करके भेजा था, पालन पोषण करने वाला दे के भेजा था। रहना चाहिए। आपके पास जो भी समय है ठाकुर जी को अर्पण कर दे। इतना बिजी है कि बिल्कुल मेरे पास समय नहीं है, जिस समय में उस समय हृदय में नाम जाप करते रहना चाहिए। ये भी एक तरह का पूजा ही है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में टाइम की कमी होता है। तो यही आश्रम है कि सब काम करते रहिए, हृदय में जाप करते रहिए, काम भी आपको करने में मन लगेगा, भगवान के जाप भी हो जाएगा। तो जो भगवान से जुड़े हुए रहेंगे उन्हीं को कल्याण होगा, अन्यथा उनका कल्याण होने वाला नहीं है। तब जो है महात्मा नारद आए तो वहां हमने विचार करके कहाँ जा रहे हैं? विष्णु लोक वैकुंठ धाम जा रहे हैं, जहाँ पर सब जाकर नाना प्रकार से साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम करके इसको करने से क्या फल प्राप्ति होता है? इसमें छूट जाए अगर मेरे अंदर भाव है कि नहीं हो, भाग्य भगवान के। लकड़हारे ने पूछा, ब्राह्मण ने बोला कि सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले भगवान सदा काष्ठाधीता तो मस्तके। ऐसा मन में संकल्प लिया और संकल्प लेकर माथा पर लकड़ी के गट्ठर उठाया और चल दिया। कहाँ जा रहा है? व्यापार करने। पहले गरीब के बस्ती में जाता था। ठीक है। देखो भगवान की कथा सुनकर प्रसाद खाकर गया तो उसके मन में भावना हुआ, ज्ञान सद्बुद्धि सद्मार्ग, 3 चीज देते हैं। ये काम हम कर रहे हैं, ये काम भगवान ऐसे भक्त को धन देते हैं। ठीक है। तब बोला था भगवान संतान भी देते हैं, तो संतान
करके भगवान का पूजन अर्चन करके देव मंदिर जाते थे, वहाँ बैठे हुए दीन दुखियों को दान देकर संतुष्ट करके घर आते थे। और प्रमुखधा को श्रवण किया था कि भगवान को पूजन करने से संतान की भी प्राप्ति होती है। तो संतान के कामना के लिए भैया क्या होगा, या तो सालगिरह होगा, या तो जन्मदिन होगा, या तो कुछ मन्नत पूर्ण को कष्ट नहीं हो। जब साधुराम बनिया जब पूछा कि हे राजन, आपने जो व्रत किया है ये व्रत कौन सा भगवान का है, तो बोले कि सत्यनारायण भगवान का पूजा लग गया। और घर जाकर अपनी भार्या लीलावती से बोला कि आज भद्रशिला नदी के तट पर सभी मनोरथ के पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा था। मैं संकल्प लिया, देखो भगवान का कितना कृपा होता है, केवल संकल्प लिया है हृदय से, अल्पकाले तस्या भार्य पुण्य गर्भे ततो जाता वाति चाति निर्मला। भगवान सत्यनारायण की कृपा से लीलावती गर्भवती हो जाती है। 9 महीने व्यापार तो दिमाग लगाता है। बोला कि जब कलावती का विवाह करूंगा उस समय कर दूंगा, एक एक खर्चा में दोनों काम हो जाएगा। तब शौनक जी बोलते हैं कि हे कल्याण और सर्वगुण संपन्न, धनवान भी हो, रूपवान भी हो, गुणवान भी हो, किसी का लीला है सब पूरा प्रैक्टिकली करवा देते हैं, ऐसा इनका कृपा होता है। अब गलती नहीं किए हो, अगर कहीं गलती किए हैं, प्रायश्चित चोर तो यही है, अब तो नाव में लोड करके भागने वाला था, दंड मिल रहा है। ऐसे कष्ट कब मिलता है, जब उसके अंदर अहंकार तब जो है सबके ऊपर कष्ट होता है, तब भगवान हम लोग के कष्ट नहीं छोड़ देंगे। इसीलिए बोलते हैं कि भाई अपने भक्त को बराबर पीछा छोड़ा तो उसको दूर जाने में देरी नहीं लगता है। अब साधुराम बनिया वो जो है तुंगा राजा उस जंगल में गया जहाँ पर ग्वाल बाल लोग पूजन किए थे, वहाँ जाकर भगवान से स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा, ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा, ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, स्वाहा 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 नारायण स्वाहा बोलना चाहते मारियामी 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 शोभा लगोग्यो प्रभु जी शोभा लगोगी। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल शंकर राजा मन में भक्ति करे, स्वामी मन में भक्ति करे, मन वांछित फल पायो, मन इच्छा फल पायो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा जड़त प्रसाद सवाई, कदली फल मेवा सत्यनारायण जी के आरतियों को रद से बोलानंद की प्यारी लाल की। ओम